बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है मसल्स ऑफ टंग। मसल्स ऑफ टंग टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिस तरह आई में भी इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक मसल्स थे, यहाँ पे भी टंग में भी इंट्रांसिक मसल और एक्सट्रांसिक मसल्स हैं। जो आपके जो इंट्रांसिक मसल्स होंगे वो आपके बोन के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। और जो आपके एक्सट्रांसिक मसल्स होते हैं वो आपके बोन के साथ अटैच होते हैं, साथ ही साथ सॉफ्ट पैलेट के साथ भी अटैच होते हैं। उसके बाद जो इंट्रांसिक मसल्स है आपके, उसमें लॉन्गिट्यूडनल आ जाता है, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल फाइबर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, ट्रांसवर्स, वर्टिकल फाइबर्स। अच्छा, जो इसकी नर्व सप्लाई है वो है हाइपोग्लॉसियल नर्व, और ये आपकी जो टंग की शेप होती है उसको चेंज करता रहता है। जो हम मूवमेंट्स करते हैं टंग में, जो माउथ में जो टंग मूवमेंट करता है उसकी जो शेप्स चेंज होते रहते हैं वो इसकी हेल्प से होती है। उसके बाद आपका जो एक्सट्रांसिक मसल है उसमें आपके आ जाते हैं जीनोग्लॉसियस, हाइपोग्लॉसियस, स्टाइलोग्लॉसियस एंड पेलेटोग्लॉसियस। अच्छा, इसकी भी नर्व सप्लाई हाइपोग्लॉसियल नर्व है। उसके बाद उसकी ब्लड सप्लाई की बात आ जाती है। पहले भी हम बता चुके हैं, अभी दोबारा बता देता हूँ। जो टंग की जो ब्लड सप्लाई है, एक डायरेक्टली ब्लड सप्लाई है, एक इनडायरेक्टली ब्लड सप्लाई है। जो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई होगी वो लिंगुअल आर्टरी के थ्रू होगी। जो इनडायरेक्टली ब्लड सप्लाई होगी वो आपकी फेशियल आर्टरी के थ्रू होगी। अच्छा, जो लिंगुअल आर्टरी और फेशियल आर्टरी है ये ब्रांचेस है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। अच्छा, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी भी जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल जुगुलर वेन की भी जो वेनस ब्लड सप्लाई वो इंटरनल जुगुलर वेनस की सप्लाई करती है। उसके बाद आ जाते हैं लिम्फ नोड्स पे। अगर ये तीन एमसीक्यू आपके आते रहते हैं, इसमें अपने आप को कंफ्यूज ना करें, ठीक है। अच्छा, जो टिप ऑफ द टंग है वो हमेशा याद रखें। जो टंग का जो टिप होगा उसकी इसके अगर इन्फेक्शन या कुछ भी कॉज होगी तो वो सबमेंटल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अगर आपकी साइड्स ऑफ एंटीरियर टू थर्ड्स होंगी तो वो आपकी सबमेंडिबुलर एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में दोनों आए तो आपने सबमेंडिबुलर को प्रेफरेंस देनी, ठीक है। फिर पोस्टीरियर थर्ड की बात की जाए, पोस्टीरियर थर्ड में आपने डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड को सेलेक्ट करना है। और अगर टॉन्सल की बात आए, जो गोलोडाइगेस्ट्रिक सेलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद आपकी सेंसरी इनर्वेशंस आ जाती है। जो आपका जो एंटीरियर टू थर्ड है उसको सप्लाई करता है आपका लिंगुअल नर्व, ठीक है। जो ब्रांच है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, हमने कल डिस्कस भी किया था, ठीक है। वो आपका क्या करता है, जनरल सेंसेशन को लेके जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है इस कंप्लेन के साथ कि उसको जनरल सेंसेशन एंटीरियर टूथ पे, एंटीरियर टू थर्ड पे उसको सेंसेशन नहीं हो रही टंग पे, ठीक है। अगर जनरल सेंसेशन की बात की गई और एंटीरियर टू थर्ड की बात की गई तो आपका लिंगुअल नर्व इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अगर एमसीक्यू ऐसे आए कि एक पेशेंट है वो प्रेजेंट कर रहा है इस कंप्लेन के साथ कि उसको एंटीरियर टू थर्ड पे टेस्ट फील नहीं हो रहा, तो फिर आपने कोडा टेम्पनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, अगर फेशियल नर्व हुआ तो ठीक है, वरना तो फिर आपने कोडा टेम्पनाई को ही चूज करना है, वरना तो ये पूरा ही आएगा एमसीक्यू में। अच्छा, तो यहाँ जनरल सेंसेशन और टेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जो ग्लोसोफेरेंशियल नर्व है वो आपके पोस्टीरियर थर्ड को सप्लाई करता है, और वो ये जनरल सेंसेशन और टेस्ट दोनों को उसकी दोनों ये जो फंक्शन है इसकी ग्लोसोफेरेंशियल नर्व की टंग में, पोस्टीरियर थर्ड में, इसकी जनरल सेंसेशन और टेस्ट दोनों है। अच्छा, कभी कभार एमसीक्यू ऐसा आता है कि जो एक पेशेंट है उसको बाइट टेस्ट फील नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये जो इन्वॉल्वमेंट है टंग की, वो कौन सी नर्व इसको सप्लाई कर रही है, तो आपकी वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। उसके अलावा ये एमसीक्यू भी आता है कि टिप ऑफ द टंग पे कौन सी साल्टी होती है कि स्वीट, तो आपकी वो स्वीट है, वो लेट अगर साइडों पे देखें तो फिर वो साल्टी है, तो ये भी आपने याद रखना। उसके बाद हम आ जाते हैं मसल ऑफ द टंग पे। मसल ऑफ द टंग पे हमने पहले भी डिस्कस किया। अच्छा, यहाँ पे अगर इंट्रांसिक मसल्स की बात की जाए तो हमने फंक्शन भी पढ़ा, नर्व सप्लाई भी। इसकी ओरिजिन इंसर्शन कभी नहीं आई, इस पे टाइम मतलब ना लगे, कभी आई नहीं है तो आप इसको याद करने की कोशिश ना करें, ठीक है।
उसके बाद आपके आए एक्सट्रांजिक मसल। अच्छा, जो जीनियोग्लॉसियल मसल है उसकी सप्लाई भी हाइपोग्लॉसियल नर्व है। ये क्या करता है कि जो टिप ऑफ द टंग है या एपेक्स ऑफ द टंग है उसको प्रोट्रूड करता है। अगर ये आपका जीनियोग्लॉसियल मसल है तो इसका जो टिप है टंग का वो आगे प्रोट्रूड करेगा। ठीक है, टंग को प्रोट्रूड करने में हेल्प करता है। ये भी एक एमसीक्यू आप लोगों को आता है। फिर उसके बाद है हायोग्लॉसियस। हायो से याद रखो कि हाइपो, जिस तरह हाइपो होता है ना कम, इस तरह हायोग्लॉसियस से याद रखिए कि आपकी टंग को डिप्रेस करेगा। अगर ये अगर इसका ये मसल है हायोग्लॉसियस तो ये आपकी टंग को नीचे की तरफ डिप्रेस करेगा। ठीक है। अच्छा, स्टाइलोग्लॉसियस ये आपकी टंग को अपवर्ड एंड बैकवर्ड लेके चलेगा। ये फॉर एग्जांपल ये स्टाइलोग्लॉसियस मसल है आपका, जो ये आपका अपवर्ड एंड बैकवर्ड लेके जाएगा, सॉल्विंग में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो जीनोग्लॉसिस भी आपके पेपर में आता है और स्टाइलोग्लॉसियस भी। फिर उसके बाद है पेलेटोग्लॉसियस। पेलेटोग्लॉसियस जो है आपका, वो आपके जो टंग की जो रूट होते हैं उसको अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एपेक्स की बात करें तो जीनोग्लॉसिस आपकी प्रोट्रूबेंस करता है टंग की। हायोग्लॉसियस आपकी डिप्रेशन करता है टंग की। स्टाइलोग्लॉसियस है वो आपकी टंग को अपवर्ड एंड बैकवर्ड लेके जाता है। जो पेलेटोग्लॉसियस है वो आपकी जो टंग की जो रूट है उसको अपवर्ड एंड बैकवर्ड में हेल्प करती है और स्वॉल्विंग में भी हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो आपका है वो मोबाइल फोल्ड है जो अटैच है आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट पैलेट पे। ठीक है, जैसे ही आपका हार्ट पैलेट एंड होता है, ओके, जिस तरह आपका हार्ट पैलेट एंड होता है स्टार्ट होता है आपका सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, उसके बिल्कुल मिड लाइन में कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं यूवेला। अच्छा, अगर सॉफ्ट पैलेट की हम बात करें, अगर दोनों साइडों पे देखें तो ये ज्वाइन करता है आपकी फेरेंक्स, वॉल ऑफ फेरेंक्स को, यहाँ से और यहाँ से लेटरली अगर हम देखें। ठीक है, मिड में यूविला आ गया। जो उसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है वो अटैच है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट पैलेट को। अगर लेटरली हम देखें तो फेरेंक्स के साथ वो अटैच है। अच्छा, अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ग्रेटर पैलेटाइन, असेंडिंग पैलेटाइन और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ठीक है, ये इसकी ब्लड सप्लाई है। एक जो ग्रेटर पैलेटाइन है वो आपकी मैक्सिलरी आर्टरी से आ रही है, जो एसेंडर पैलेटाइन है वो आपकी फेशियल आर्टरी से आ रही है, और जो एसेंडर फेरेंजियल आर्टरी है वो बेसिकली आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अच्छा, यहाँ पे जो एमसीक्यूज वाज इंपॉर्टेंट चीजें है वो ये है कि आपका टेंसर वेली पैलेटाइन जो है उसको सप्लाई करता है मैंडिबुलर नर्व। और मैंडिबुलर नर्व की कौन सी ब्रांच करती है? मीडियल टेरिगॉइड। अगर हमने कल याद हो अगर आप लोगों को, जो मैंडिबुलर में हमने एंटीरियर डिवीजन में पढ़ा था, तो उसमें डीप टेम्पोरल नर्व था, फिर उसके बाद मीडियो टेरिगॉइड, लियर टेरिगॉइड सहारों का। तो जो जो मीडियो टेरिगॉइड पोर्शन था उसका जो ब्रांच थी मैंडिबुलर नर्व की, वो आपकी टेंसर वेली पैलेटाइनी को सप्लाई करता है। अच्छा, अगर आप यहाँ से टेंस से याद रखें तो आपसे कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पे जब भी टेंसर वेली पैलेटाइना टेंस आया तो आपने याद रखना है कि ये टेंस करता है सॉफ्ट पैलेट को। तो इसकी नर्व सप्लाई भी आती है, इसका एक्शन भी आता है, और ये ओरिजिन इंसर्शन नहीं आते। उसके बाद है लिवेटर वेली पैलेटाइन। लिवेटर याद रखे कि एल से मैंने याद रखा है कि ये रेस करता है लेफ्ट में, जिस तरह हम ऊपर जाते हैं ना, तो उस तरह मैंने याद किया हुआ था आप लोगों को जैसे आसान लगे। तो लिवेटर वेली पैलेटाइन आपका करता है रेस सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, यहाँ पे जो बाकी मसल्स है उसको करता है सप्लाई फेरेंजियल प्लक्सिस। जो फेरेंजियल प्लक्सिस है वो किस तरह फॉर्म होता है कि फेरेंजियल प्लक्सिस को दो जगहों से सप्लाई आई होती है। एक आती है वेगस नर्व से, एक आती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से। ठीक है, और ये दोनों बनाती है आपका फेरेंजियल प्लक्सिस। और जहां पे आपको एमसीक्यू में आया है कि फॉर एग्जांपल जितने भी एमसीक्यू है जितनी भी मसल्स है जिसकी नर्व सप्लाई फेरेंजियल प्लक्सिस है, तो अगर एमसीक्यू में फेरेंजियल प्लक्सिस हुआ तो आपने वो चूज करना है। अगर फेरेंजियल प्लक्सिस ना हुआ और वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल दोनों हुए तो फिर आपने प्रेफरेंस देनी है वेगस नर्व को। ठीक है, ये याद रखना है। अगर फेरेंजियल प्लक्सिस ना हुआ तो फिर आपने प्रेफरेंस देनी है वेगस नर्व। उसके बाद फिर बाद में ग्लोसोफेरेंजियल आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पेलेटोग्लोशियस। पेलेटोग्लोशियस जो है आपका वो भी फेरेंजियल प्लेक्सिस उसकी सप्लाई है, और उसकी जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि उसके रूट ऑफ द टंग को अपवर्ड एंड बैकवर्ड फंक्शन उसकी है कि अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट लेके जाते हैं और ओरोफेरेंजियल एस्टिमस को नैरो करता है।
अगर यहाँ पे ये जगह हम देखें ओरोफेरेंक्स को, तो इसको नैरो करता है, इसका फंक्शन यही है। ठीक है, स्वॉल्विंग के टाइम में हेल्प करता है। अच्छा, इसके बाद जो आपका ये पेलेटोग्लोशियस है, ठीक है, इसकी फंक्शन ये होगी। उसके बाद है पेलेटोफेरेंजिस, सॉरी पेलेटोग्लोशियस थी, उसकी फंक्शन थी रूट ऑफ द टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड पेलेटोफेरेंजिस की जो है वो एलिवेट करता है फेरेंक्स की वॉल्स को। ठीक है। अच्छा, और पेलेटोफेरेंजियल फोल्ड को मीडियल की तरफ लेके आता है। अच्छा, उसके बाद है आपका मस्कुलस यूविला, जो कि एलिवेट करता है यूविला। अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये आपका होगा मसल ऑफ यूविला, ठीक है, जिसको मसुलस यूविला भी हम बोलते हैं। इसके फंक्शन है एलिवेट यूविला। अच्छा, उसके बाद आपका अगर हम यहाँ पे देखें तो टेंसर वेलिब्रेटानी है, जो कि आपका सॉफ्ट पैलेट को टेंस करता है। उसके बाद लिवेटर वेलिब्रेटानी है, जो कि आपका पैलेट जो है वो रेस करता है। ठीक है। उसके बाद ये तो मसल्स की सप्लाई होगी। अगर नॉर्मल ये कभी आया नहीं है, लेकिन अगर आए कि सॉफ्ट पैलेट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो फिर आपका ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन नर्व है। ठीक है। उसके बाद नेसोपेलेटाइन नर्व है, और उसके अलावा इसको जो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी सप्लाई करती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये आपके है, खास करके जो टेंसर वेलिब्रेटानी है, ये बहुत दफा आ चुका है, ये आपने याद रखना, और फेरेंजियल प्लेक्सिस वाली कहानी भी याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, लिम्फ नोड की अगर हम बात करें तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, अगर इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी सॉफ्ट पैलेट की, तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी इन्फेक्शन की। अगर कोई भी सॉफ्ट पैलेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद मसल ऑफ फेरिंग्स, जो मसल ऑफ फेरिंग्स है, इसमें जो आपके सबसे पहले आता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मीडियल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। अगर यहाँ पे हम देखें, ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर हो गया, मीडियल मिडल एंड इंफीरियर। तो आपके जो तीनों है, ये आपकी हेल्प करता है, जो जो फूड होता है उसको डाउनवर्ड की तरफ वो पुश करता है टुवर्ड द स्टमक। ठीक है। अच्छा, जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है, ये हेल्प भी करता है ड्यूरिंग स्वॉलिंग। जब हम स्वॉलिंग करते हैं, जब वो बोलस जाता है टुवर्ड द फेरिंग्स, तो ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल जो है वो क्लोज करता है नेजल फेरिंग्स। यहाँ पे ये एरिया को जो है इसको क्लोज कर देता है, और बोलस जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, यहाँ पे ये क्लोज कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसकी भी तीनों की सप्लाई जो है फेरेंजियल प्लेक्सिस है। अगर स्टाइलोफेरेंजिस की बात की जाए तो इसकी ब्लड सप्लाई, सॉरी नर्व सप्लाई जो है वो चेंज है। ये आपने याद रखनी है कि इसकी स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की सप्लाई इसको। ठीक है, बाकी का आप वेगस वेगस ही करें। ठीक है, और इसको जो है स्टाइलोफेरेंजिस को ग्लोसोफेरेंजिस ही रहने दें। ठीक है। अच्छा, इसकी जो है ये क्या करता है, ये एलिवेट करता है लेरिंग्स को ड्यूरिंग स्वॉलिंग। अगर आप स्वॉलिंग जब करेंगे, ठीक है, तो ये क्या कर, जब यहाँ तक बोलस बोलस जब आता है, फूड आपका आता है, ठीक है, तो ये आपका जो लेरिंग्स है उसको एलिवेट करता है। ठीक है, और यहाँ से फूड पास होता है। अच्छा, एक और चीज मैं सॉरी इसमें भूल गया, जो क्रीकोफेरेंजिस है, जो क्रीकोफेरेंजिस है ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बिल्कुल, ये भी एक एमसीक्यू एक दफा सिर्फ आया है कि आपका क्रीकोफेरेंजिस की लोकेशन का पूछा था कि आप इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के बिल्कुल इंफीरियरली कौन सा मसल प्रेजेंट होता है, तो वो आपका है क्रीकोफेरेंजिस। ये एज अ स्पिंडर काम करता है फेरेंक्स का। ठीक है, यहाँ पे है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल इंफीरियर फेरेंजियल मसल है, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है, उसके बिल्कुल इंफीरियर बॉर्डर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, और इसोफिगस के बिल्कुल ऊपर। अच्छा, उसके बाद है सेल्पिंगोफेरेंजिस, उसको भी फेरेंजियल प्लेक्सिस सप्लाई करती है, और ये भी एलिवेट करती है फेरिंग्स को। उसके बाद है पेलेटोफेरेंजियस, ये भी वही है कि एलिवेट करता है फेरेंजियल वॉल को, और जो पेलेटोफेरेंजियल है वो उसको मीडियल लेके आते हैं। अच्छा, हम्म, ये भी हमने पहले पढ़ा। उसके बाद आता है नेजल केविटी। नेजल केविटी जो आपकी है वो आपकी एक्सटर्न होती है नोस्ट्रल से, और एंड होती है नेसोफेरेंक्स पे। अच्छा, अगर यहाँ से हम देखें तो ये आपकी नेजल केविटी